हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं फेडरल बैंक के बारे में। जी हाँ, इससे पहले आपको शायद इसके ऊपर वीडियो ना मिली हो, लेकिन मैं इसके ऊपर एक बहुत ही अच्छी अपडेट आप लोगों को साथ शेयर करूंगा। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर से हिट करिएगा ताकि आपको कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फेडरल बैंक के अंदर क्या सिचुएशन चल रही है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको मंडे के दिन की सिचुएशन को बताने की कोशिश करता हूं। देखिए, 80.80 की ओपन प्राइस के बाद 77.65 का लो बनाता है और 83.50 का हाई बनाता है। इस बैंक का 52 वीक लो है 36.80 का और 52 वीक हाई है 92.50 का। 16,279.38 करोड़ मार्केट कैप है। एनएससी के ऊपर 9 करोड़ 79 लाख 18,564 टोटल वॉल्यूम ट्रेड हुआ था, जिसमें से डिलीवरी परसेंटेज ली गई थी 23.88%। एनएससी के अलावा बीएससी के ऊपर देखें तो 53 लाख 9,918 टोटल वॉल्यूम ट्रेड हुआ, जिसमें 36.98% की डिलीवरी उठाई गई थी। 81.65 के ऊपर क्लोज हुआ, जो कि 2.45% तेजी के साथ बंद हुआ था। अगर आप इस बैंक के रिटर्न प्रोफाइल को अगर चेक करेंगे तो ईयर टिल डेट में 22.41% का रिटर्न शो किया है, 1 वीक में 2.64% का रिटर्न शो किया है, 1 मंथ में 6.94% का रिटर्न शो किया है, 3 मंथ में 5.82% का नेगेटिव रिटर्न है, 6 मंथ्स में 40.78% का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 ईयर का चेक करें तो 86.42% की तेज़ी के साथ है, यानी पॉजिटिव रिटर्न है। 2 ईयर्स में देखें तो 17.06% डाउन है। 3 साल में देखेंगे तो 1.27% डाउन है। ओके, तो गाइस, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, फेडरल बैंक Q4 नेट प्रॉफिट राइजेज 58.6% टू 478 करोड़। यहाँ पे अगर आप देखें तो इस बैंक ने Q4 के नतीजे पोस्ट कर दिया है, जिसमें 478 करोड़ का नेट प्रॉफिट निकल के आता है बैंक का। अगर हम इसको कंपेयर करेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो 17% की हमें जंप देखने को नहीं 17% की जंप इसके NII के अंदर है, और जो नेट प्रॉफिट निकल के आता है उसके अंदर 58.6% की जंप है। देखिए, यहाँ पे 477.8 करोड़ निकल के प्रॉफिट आता है, जिसको हम राउंड ऑफ करके 478 करोड़ बोला जा रहा है। अगर आप देखें तो इससे पहले प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में इनको नेट प्रॉफिट हुआ था 301.2 करोड़ का, राइट। अगर हम बात करें बैंक के नेट इंटरेस्ट इनकम यानी NII की, तो Q4 के लिए निकल के आता है 1420.4 करोड़, जो कि 1216 करोड़ प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में था। इससे 16.8% ऊपर है, अच्छी बात है। बैंक के एसेट क्वालिटी की बात करें तो उसके अंदर हमें डिटेरियोरेशन मिला है, यानी खराबी होती हुई नज़र आ रही है। देखिए, GNPA बढ़ गया है, NNPA भी बढ़ रहा है, ये अच्छी बात नहीं होती है किसी भी बैंक के लिए। तो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स परसेंटेज के रूप में देखेंगे तो Q4 के लिए निकल के आता है 3.41% एज वर्सेस 2.71% ऑन क्वार्टर बेसिस, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। नेट NPA की बात करें तो 1.19% निकल के आता है Q4 के लिए, और 0.90% हुआ करता था Q3 के अंदर। अगर हम बात करें प्रोविजन एंड कंटिजेंसीज की, तो देखिएगा कितना बैंक जो है अपने बुरे समय के लिए बचा के रखता है, प्रोविजन करके रखता है। इस बार Q4 के लिए निकल के आता है 242.3 करोड़ रुपए, जबकि हम Q3 के अंदर देखेंगे तो 42.3% हुआ करता था, जबकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें सेम क्वार्टर के लिए तो 57.3% के हिसाब से था, राइट। ओके, अब देखिए, कोरोना वायरस से जुड़ा हुआ जो पेंडेमिक है, ये फेडरल बैंक के ही बिजनेस को नहीं इम्पेक्ट किया है, जितने भी और भी बिजनेसेस हैं, चाहे आप बैंकिंग सेक्टर की बात करें चाहे नॉन बैंकिंग सेक्टर की बात करें, सभी को पूरी बुरी तरीके से इम्पैक्ट किया है। ऑलराइट, तो
तो इसी के अंदर इसका प्रभाव जो है, इसका इफ़ेक्ट हमें यहाँ पे भी देखने को मिला है। और इससे जुड़े हुए कुछ, जब तक रिकवरी नहीं होती है, जब तक एक्सटेंशन होता रहेगा पैंडेमिक का, तब तक ये थोड़ी दिक्कत रहेगी। बाकी इसके फाइनेंशियल ऑपरेशन और जो भी पोजीशन है, फाइनेंशियल पोजीशन बैंक की, ये पूरी डिपेंड करेगी और बहुत सारे एस्पेक्ट्स के ऊपर कि क्या एक्शन लिए जा रहे हैं इसके इम्पैक्ट को मिटिगेट करने के लिए, राइट, और रेगुलेटरी मेजर्स को मिटिगेट करने के लिए। बैंक्स की जो कैपिटल एंड लिक्विडिटी पोजीशन है वो बहुत ही ज़्यादा अभी भी स्ट्रांग है, बुरी नहीं है, और ये इनका की फोकस एरिया बना है और बना रहेगा आगे आने वाले टाइम के लिए भी, राइट। तो ये बात जो है बैंक की तरफ से एक्सचेंज फाइलिंग के टाइम पे अपडेट करी गई थी। यहाँ पे एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, मैनेजमेंट के अंदर थोड़ा बहुत चेंजेस किए गए हैं। इन्होंने सेपरेट फाइलिंग के जरिए बैंक की तरफ से बताया गया कि बैंक ने वेंकट रमन को एक चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर CFO के रूप में अपॉइंट किया है, और ये इफ़ेक्टिवली काम करेंगे 18 मई 2021 के आगे से, राइट, यानी इफ़ेक्टिव डेट है 18 मई 2021। ऑलराइट, देखिए फेडरल बैंक के अंदर अगर आप पूछेंगे कि शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, तो वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको सीधे मैं बताऊँ तो यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग है ही नहीं, प्रमोटर है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। जी हाँ, यहाँ पे FIIs हैं और DIIs हैं और कुछ अदर इन्वेस्टर्स में जैसे कि रिटेल इन्वेस्टर्स हैं। मैं आइए आपको एग्जैक्टली बता देता हूँ किसके पास कितना है करंट, मतलब Q4 के लिए स्पेसिफिकली। देखिए मार्च 2021 के लिए प्रमोटर्स के हाथ में तो कुछ नहीं है, ज़ीरो है, लेकिन बाकी लोगों की जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है शायद उसको सुन करके आप बहुत खुश हो सकते हैं। FIIs यहाँ पे देखिए रिकॉर्ड तोड़ इन्होंने बाइंग करी है Q4 के अंदर। देखिए Q3 में FIIs के पास 21.7% की हिस्सेदारी थी और Q4 आते आते 24.5% बन गई थी। DIIs यहाँ पे 44.6% की होल्डिंग के साथ थे दिसंबर क्वार्टर के अंदर, जबकि मार्च क्वार्टर आते आते 43.3% रह जाती है, थोड़ी सी गिरावट है इनमें। वहीं पब्लिक शेयर होल्डिंग की बात करें तो 33.7% की थी दिसंबर क्वार्टर के लिए यानी Q3 के लिए, और Q4 यानी मार्च 2020 के आते आते 32.2% हो जाती है। ऑलराइट, अब देखिए कंपनी ने अभी इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कल मीटिंग थी 17 मई 2021 को, और इन्होंने एक चीज़ डिसाइड किया है, ये डिविडेंड भी आपको प्रोवाइड करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं 17 मई 2021 को ऑडिटेड रिजल्ट को अनाउंस किया जाना था और फाइनल डिविडेंड के ऊपर जानकारी देनी थी। हालांकि डिविडेंड के ऊपर अभी तक मुझे कोई अपडेट नहीं मिला है। आपको अगर मिलता है मेरे को अपडेट अगर आगे कुछ मिलता है, इस तरीके की कोई चीज़ मिलती है तो आपको डेफिनेटली अपडेट किया जाएगा। ओके, सो बाकी और चीज़ अगर आप पूछें मुझसे इसके टेक्निकल्स की, तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड होता है, तो डेफिनेटली इसके आप रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल को इग्नोर नहीं कर सकते। देखिए रेजिस्टेंस की बात करें तो 81.98 का पहला रेजिस्टेंस है, दूसरा रेजिस्टेंस लेवल रखा गया है 84.32 के ऊपर, तीसरा रेजिस्टेंस लेवल रखा गया है 85.78 के ऊपर। सपोर्ट की बात करें तो 78.18 का पहला सपोर्ट है, उसके नीचे सपोर्ट है 76.72 का और उसके नीचे है 74.38 का। डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा बुलिश है, वीकली बेसिस पे थोड़ा कम आपको बुलिश मिलेगा, वहीं हम मंथली बेसिस पे देखेंगे वहाँ पे भी आपको ज़्यादा बुलिश तो नहीं है लेकिन बुलिश है। ऑलराइट, सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा कि आपको बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल था, आपको ये चीज़ पता चली इसके बारे में, तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक को क्लिक करके अगर आप चाहें तो आप स्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम अपडेटिंग समथिंग न्यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।